तो स्टार्ट किया जाए। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 6 क्वेश्चन लिख दिया जाए। क्वेश्चन 6 इज एफ एक्स इक्वल्स टू 2x plus 3, x less than equals to 2, 2x minus 3, x greater than 2. Question is find all points of discontinuity. यानी हमें डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स बताने हैं। मतलब ये डिस्कस करना है कि किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। हमें डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी बेसिकली, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया उसको सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। इस फंक्शन को हम नंबर लाइन पर जरा बना लेते हैं। क्या बनाना है? माइनस इंफिनिटी इधर बनाएंगे प्लस इंफिनिटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे? एक बाउंड्री लाइन, चूंकि 2 पर फंक्शन बदल रहा है। ये जो फंक्शन गिवन है, दिस फंक्शन इज चेंजिंग एट 2। कैसे? 2 के राइट में ये है, 2 के लेफ्ट में ये है। तो मतलब अगर यहां कहीं 2 मान ले, एक बाउंड्री खड़ी कर दें इसके राइट में, मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर पर फंक्शन ये रहा। 2 से लेस का रीजन ये है, और वो है 2x plus 3। इक्वलिटी यहां लगी, मतलब इक्वलिटी में ये फंक्शन, तो इक्वलिटी में जरा वैल्यू देख लीजिए, f of 2, यही तो हुआ इक्वलिटी। कैसे आएगा? देखो 2 यहां रख दे तो 2 2 से 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। इसका मतलब f of 2 7 है। अब सवाल ये है LHL और RHL। अच्छा, अब पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। हमने ये कहा कि अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको कंटिन्यूटी एक्चुअली चेक करनी है पूरा रियल नंबर लाइन पर कि कहां कहां कंटिन्यूअस है। फंक्शन चेंज कहां पर हो रहा है? 2 पर चेंज हो रहा है। 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। और हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब 2x plus 3 तो कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 के लेफ्ट का कोई भी पॉइंट लीजिए तो उसका लेफ्ट और राइट नेबरहुड दोनों में यही फंक्शन आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आप 2 से ग्रेटर कोई नंबर लेंगे तो उसका नेबरहुड भी यही आएगा, फंक्शन सेम, लेफ्ट में भी वही फंक्शन, राइट। लेकिन 2 के अबाउट क्या पोजीशन है? जैसे ही लेफ्ट चले जाएंगे फंक्शन ये, जैसे ही राइट गए फंक्शन ये बदल गया। तो मतलब LHL RHL किस पॉइंट पे निकलना है? 2 पर। सिर्फ 2 एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर आप LHL और RHL दोनों फाइंड करेंगे। अदरवाइज बाकी पॉइंट्स पर क्या करेंगे? तो देखिए, इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि केस 1, व्हेन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, मतलब ये वाला रीजन क्या है? x की वैल्यू 2 से छोटी, इक्वलिटी मत लगाइएगा यहां पे। 3 केस बनने जा रहे हैं। कैसे 3 केस कैसे बनेंगे? देखिए, कोई भी x आप लीजिए इस रियल लाइन पर, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वो 2 के लेफ्ट में पड़ेगा, नहीं 2 से छोटा होगा, या फिर 2 से बड़ा होगा, या फिर 2 होगा। तो 3 केस लेंगे हम। तीनों केस में हम शो करेंगे कि फंक्शन किसमें कंटिन्यूअस है, किसमें नहीं है। तो हमने लिखा व्हेन x लेस देन 2। अब इसमें आप सिर्फ ये निकालिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल्स टू, सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालनी है, LHL RHL नहीं। यहां पर हमें LHL RHL की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन सेम है। तो क्या निकालना है? x टेंड्स टू 2 fx। तो बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इस 2 पर, जो कि 2 से छोटा है, x लेस देन, सॉरी, इसमें ऐसा करिए, when x equals to a less than 2, a मान के चलिए, x tends to a, x tends to a, यानी हमने a ले लिया है और a क्या है? 2 से छोटा। 2 से छोटा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब बताइए यहां पर fx हटा करके कौन सा फंक्शन लिया जाए? ये वाला। क्यों? क्योंकि 2 से छोटे में फंक्शन तो यही है। तो हमने यहां पे रख दिया 2x plus 3
अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इवेल्युएशन, क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है, ये डिनोमिनेटर 1 है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, आ गया क्या 2a प्लस लिमिट की वैल्यू आ गई। अच्छा अब आप बताइए f ऑफ a क्या होगा, तो f ऑफ a फाइंड करने के लिए x की वैल्यू a कहां रखेंगे, इसी में रखेंगे ना, तो वो भी क्या आ जाएगा 2a प्लस 3। तो क्लियरली देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू f ऑफ a, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, यानी a पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब a 2 से छोटे हर एक a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो 2 से छोटे सारे रियल पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होते तो ऑब्जेक्टिव में हमें कुछ करना ही नहीं था, ये सब नहीं निकालना है। ऑब्जेक्टिव में आप सिर्फ ये देखते कि लेस देन 2 पर फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो 2x प्लस 3 पर कंटिन्यूअस होगा, मतलब लेफ्ट में कंटिन्यूअस होगा। राइट में भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, कंटिन्यूअस होगा। केवल किस पर कैलकुलेट करते, 2 पर। डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, 2, तो कंटिन्यूटी के लिए डाउटफुल पॉइंट केवल 2 है। लेफ्ट पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटर पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बट 2 पर डाउटफुल, लेफ्ट में एक पॉलिनोमियल, राइट में दूसरी पॉलिनोमियल। तो लेकिन सब्जेक्टिव में सॉल्व करने का तरीका ये हो, तो केस 1 हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। अब आप समझ रहे होंगे शायद केस 2 ले लेते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 2 ले लें, या x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 पर अब हम लिमिट फाइंड करने चल रहे हैं। तो अब 2 पर LHL देख लीजिए। अच्छा देखिए आप पहले समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में चेक करना होता, 2 पर हमें चेक करना ना, तो देखिए क्या करिए, 2 यहां रखिए, कितना आएगा 4 प्लस 3, LHL कितना हो गया 7। राइट में ये 2 रखिए, कितना आएगा 1, 4 माइनस 3, RHL कितना हो गया 1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2, यानी हमें ऑब्जेक्टिव में तुरंत मिल जाएगा आंसर कि 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और कोई पॉइंट नहीं है 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन आप बाकी सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो। तो ऑब्जेक्टिव करने का तरीका ऐसे होगा, डायरेक्ट रखिए LHL और RHL, लेकिन सब्जेक्टिव हमको इस तरह से दिखाना है। चलिए तो अब LHL ले लेते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ले लें, चूंकि पॉइंट 2 है। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h। अच्छा अब ये वैल्यू पुट की जाए, तो 2 माइनस h में कौन सा फंक्शन ले, 2 माइनस ये वाला, x के प्लेस पर क्या रखें 2 माइनस h, तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3। अच्छा अब ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 2h प्लस 3। अब क्या करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए। तो अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर कर देंगे तो ये 0, 4 प्लस 3 7, LHL आ गया 7, तो यहां से भी 7 आ रहा था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी 7 ही मिल रहा था, और LHL गया आगे। और अब इसी पॉइंट पर हम RHL फाइंड कर लेते हैं 2 पर। देखिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं RHL, कोई खास मुश्किल नहीं है। एक बार LHL कैलकुलेट करना सीख गए तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लेते हैं 2 प्लस h। 2 प्लस h में कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला ना, 2 से ग्रेटर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट 2 प्लस h माइनस 3, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस 2h माइनस 3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 4 माइनस 3 1, so LHL is not equals to RHL, hence f is discontinuous
एट x इक्वल्स टू 2 पर ये पॉइंट, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूएट एट x इक्वल्स टू 2। तो ये फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, अब केस 3 बचा है। केस 3 में कौन सा बचा? ग्रेटर। तो केस 3 व्हेन x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 2। सो इसमें सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करेंगे, x टेंड्स टू a fx। सो बताइए, x a की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन है? 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 यहां लिख लिया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो क्या आ गया? 2a माइनस 3। अच्छा, f ऑफ a बताइए। तो a बड़ा है ना 2 से, रखा तो यही जाएगा, तो इधर से भी क्या आएगा? 2a माइनस 3। सो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू f ऑफ a, अब बताइए फाइनली व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू। देखिए, आंसर करने का तरीका डिफरेंट होता है, मेथड करने का एक ही होता है, सॉल्यूशन एक ही है, बट आंसर करने का तरीका अलग होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो आप लिखते कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2। लेकिन अगर ये पूछा गया डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, तो आप लिखेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 ओनली। सिर्फ 2 पर ही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, पता चलेगा। तो अब आपके दिमाग में ये बात सेट हो रही है कि जब भी डिसकंटिन्यूटी हमें या कंटिन्यूटी इस तरह के फंक्शन में पार्ट वाइज, जिसमें कुछ वैल्यू तक फंक्शन कुछ अलग है, कुछ वैल्यू के बाद चेंज हो जा रहा है, ऐसे फंक्शंस में डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के लिए मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं? जहां पर फंक्शन बदल रहा होता है। मतलब इसमें सिर्फ एक मेन पॉइंट था 2, जिस पर हमें LHL RHL निकालना था। बाकी सब पर चाहे तो प्रॉपर्टी आप देखिए, ये लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते थे कि when x a greater than 2 then fx equals to 2x minus 3 which is a polynomial या linear polynomial since every polynomial function is continuous everywhere therefore it is continuous, ये भी लिख सकते हैं। बट उससे सिंपल तरीका है, लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए सीधे डायरेक्ट, ना लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है ना राइट हैंड लिमिट लेनी है, सीधे लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट। तो बात समझ गए? तो अब हम क्या किया करेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चन में वही केस लेंगे जिसमें हमें LHL RHL निकालना पड़ेगा, बाकी हम आपके लिए छोड़ेंगे कि आप उसको केस 1 बनाएं कि व्हेन x ग्रेटर लेस देन 2, खुद से करिए और इस तरह से लिमिट निकाल के करिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये इरेज कर देना, लिख तो लिया था। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए। उसको हम लोग पहले शॉर्टकट तरीके यानी ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व कर लिया करेंगे और क्वेश्चन को फिर सब्जेक्टिव तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन फंक्शन आपके पास है, आप नोट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है क्वेश्चन 7। fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2x लेस देन 3 6x प्लस 2 डिस्कस द वही बात है कि डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर भी वही बात करते हैं। तो पहले एक नंबर लाइन बना करके क्लियर कट। देखिए यहां पर क्या है, ये फंक्शन 3 पार्ट में है और यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। -3 के अबाउट भी फंक्शन बदल रहा है, 3 के अबाउट भी बदल रहा है। तो यहां पर जो बाउंड्रीज बनेगी, -3 पर एक बाउंड्री, इधर +3 पर दूसरी बाउंड्री,
अब देखिए -3 से छोटा फंक्शन ये रहा mod x प्लस 3, फिर -3 से 3 के बीच का फंक्शन ये है तो fx इक्वल्स टू -2x इन बिटवीन, फिर fx इक्वल्स टू 3 से ग्रेटर पर फंक्शन ये रहा 6x प्लस, प्लस इंफिनिटी इधर माइनस, यही है कुल मिलाकर। अच्छा अब आप समझिए, अब इसमें क्या है, अगर हम यहां पर कंसीडर करें कि कंसीडर a बिलोंग्स टू r, मतलब हमने एक रियल नंबर कोई a ले लिया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज, हम केस लिखते हैं। केस 1 व्हेन a लेस देन -3, या तो -3 से छोटा होगा, बात समझिएगा, केस 1। केस 2 क्या है, केस 2 है कि व्हेन a इक्वल्स टू -3 हो जाए, -3 पर इक्वलिटी आ जाए। फिर केस 3 व्हेन -3 लेस देन a लेस देन 3, ध्यान से देखते चलिएगा, हो सकता है a -3 से 3 के बीच में कहीं भी हो। फिर इसके बाद आता है केस 4। केस 4 कहता है कि व्हेन a इक्वल्स टू 3, इक्वलिटी आ जाए 3 पर, या केस 5 कहता है कि व्हेन a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा। अब ध्यान से देखिए, आपने इस रियल लाइन का कोई पॉइंट लिया, आपने चलना शुरू किया यहां पर, यहां से जब आप चल रहे हैं तो आप -3 के लेफ्ट में है तो a की वैल्यू -3 से छोटी है, लेकिन आप -3 पे पहुंच गए तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -3। फिर आगे बढ़े तो a की वैल्यू इस रीजन में किसके किसके बीच है, -3 से +3 के बीच, फिर आप 3 पे पहुंच गए और फिर 3 से बड़ा। तो यहां पर कितने केसेस बन रहे हैं, 5 केसेस बन रहे हैं। अच्छा अब इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सिर्फ 2, केस नंबर 4 और केस नंबर 2। क्यों, क्योंकि -3 पर फंक्शन चेंज हो जा रहा है, +3 पर भी फंक्शन चेंज हो जा रहा है, LHL RHL चेंज हो जा रहा है। और इसका मतलब देयर आर ओनली 2 डाउटफुल पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी, केवल 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहां हमें डाउट है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब पॉइंट पर वी आर वेरी श्योर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों हम श्योर हैं, क्योंकि जब a -3 से छोटा है तो फंक्शन ये है, लेफ्ट और राइट देखिए, ये लेफ्ट राइट देखा करिए, सेम फंक्शन। फंक्शन क्या है ये, मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आप जानते हैं, तो हमें डाउट नहीं है। -3 से 3 के बीच में पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर, 3 से बड़े पर भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इसके लेफ्ट राइट में लेफ्ट, लेकिन -3 का लेफ्ट राइट में ये और इधर से ये राइट, ये 3 का लेफ्ट ये राइट, ये तो डाउट आ गया, यहां पे हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी हमें सिर्फ 2 पॉइंट पर डिस्कशन करना होगा, बाकी पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे। यहां पर चाहे तो आप ये लिख दीजिए कि बीइंग अ मॉड फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस, हो गया। यहां पर आप लिख सकते हैं बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस, यहां पर आप लिख सकते हैं बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस, लेकिन इन दोनों पर हमें LHL और RHL कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 2, ये आपने लिख लिया, केस नोट कर लिया, अब हम यहां पर सिर्फ 2 केस लेकर के चलेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, बाकी के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन हमें क्लियर कट दिख रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लेंगे एट x इक्वल्स टू -3 LHL लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। अच्छा शॉर्ट ट्रिक से हम आपको पहले करके दिखाते हैं, सब लोग ध्यान से देखिए, इस -3 पर f ऑफ -3 बोलिए, -3 इक्वलिटी देखिए किस पर है, ये यहां, तो मॉड ऑफ -3 +3 हो जाएगा, 3 + 3 6, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -3 पर 6। 3 पर आइए, 3 पर इक्वलिटी कहां पर है, ये इधर है, यहां पर इक्वलिटी ये है, यहां पर रख दीजिए, 6 3 सा 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, तो f ऑफ 3 कितना है 20। ज्यादा क्लियर। अच्छा अब इसका LHL जरा देखिए, -3 पर LHL आएगा, यहां रखिए -3, तो कितना आएगा 6, RHL -3 रखिए इसमें +6, 6 6 6, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3।
बात समझ आई? इधर आइए 3 पर आइए, 3 का लेफ्ट LHL, अब ये LHL देखिए 3 यहां रखिएगा ना तो क्या आएगा -6 आ जाएगा, और RHL पर यहां 3 रखिए तो FX RHL आ जाएगा 20। अब बताइए डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, ये -6 ये 20, यानी यहां पर भी ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 3, यानी ये भी फंक्शन केवल एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछने का तरीका चेंज होता है। क्वेश्चन में वो ये दे सकते हैं कि ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस, इज x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 2 ऐसे करके, तो आपको पॉइंट बताना होगा। लेकिन अगर ये लिख दे कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज a 0, b 1, c 2, d 3 ऐसे करके दे, तो आंसर क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर है? सिर्फ एक पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे। पॉइंट की बात करें कि एट विच पॉइंट फंक्शन इज, तब आप कहोगे 3 पर है। लेकिन अगर कहें नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दैट इज ओनली 1, एक ही पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूअस। तो बहुत अलर्ट रहिएगा, ऑब्जेक्टिव में वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको आता है कि आपको पता है कि 3 पर डिसकंटिन्यूअस, लेकिन पूछने का तरीका उनका थोड़ा चेंज हो गया, तो यहीं पर ध्यान देना, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम, ये तो हो गया शॉर्टकट ट्रिक्स, अब चलते हैं सब्जेक्टिव के तरीके से सॉल्व करना है, तो LHL पर चलते हैं। जब लिमिट, नेक्स्ट स्टेप बोलिए, x टेंड्स टू 0, -3 है। अब यहां थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे -3 और 3 ये था, तो -3 -h यहां होगा और -3 + h कहां होगा? ये होगा ना, यहां पर होगा ना, इसको थोड़ी क्रॉस कर जाएगा, -3 + h इनके बीच में ही रहेगा। तो -3 - h पर फंक्शन इधर का लेना, और इधर का फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो यहां पे रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इस वाले फंक्शन में यहां रखना होगा वैल्यू, क्या आएगा? मॉड ऑफ -3 - h और +3 है ना। फंक्शन पहचान लीजिए कि -3 - h के रीजन में कौन सा फंक्शन है ये। तो जो x यहां है वही मॉड के अंदर जाएगा। x के प्लेस पर क्या बैठा है? -3 - h, तो मॉड के अंदर कौन जाएगा? -3 - h जाएगा, बात खत्म। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है, -0 + 3, मॉड ऑफ -3 होता है +3 दैट इज 6, पहले चला गया 6। बात क्लियर? अच्छा, 3 + h हमें पता चल गया कि 3 + h -3 और 3 के बीच में ही कहीं यहां पर होगा। उसमें फंक्शन कौन सा है? ये वाला है, तो RHL ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of -3 + h। अच्छा, f of -3 + h में फंक्शन ये रहा, तो -2 ब्रैकेट में -3 + h, देखिए यही आएगा, -2 × x, जो x के प्लेस पर वही आएगा यहाँ पे। तो x के प्लेस पर क्या है? -3 + h। अब यहां पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, +0, सो दैट इज +6, और फंक्शन की वैल्यू हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, -3। सो सिंस LHL equals to RHL equals to f of -3, therefore f is continuous at x equals to -3। -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस मेन कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि ऐसे फंक्शन जो डिफाइंड इस तरह से होते हैं, इंटरवल्स, डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट, उसमें आपको किन पॉइंट्स पर कंसंट्रेशन पे करना है? जहां फंक्शन बदल रहे हैं, बाकी के पॉइंट्स पे हमेशा कंटिन्यूअस ही होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब इसी तरह से आप x इक्वल्स टू +3 ले लीजिए, एट x इक्वल्स टू 3। इस पर LHL की बात करें, 3 - fx। बाकी के स्टेप्स तो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे आप सारे क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 3 - h। बोलिए 3 - h में कौन सा फंक्शन लेंगे? 3 ये है, ये वाला आएगा, ठीक, लेफ्ट वाला ले लीजिए। तो -2 ब्रैकेट में 3 - h, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, 3 - 0 दैट इज -6। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई। राइट हैंड लिमिट देखिए, हम तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा पूरा। यहां से फंक्शन क्या हो गया?
बदल गया। कौन सा फंक्शन 3 प्लस, ये रहा 6 ब्रैकेट में 3 प्लस h प्लस 2 एंड दैट इज 6 3 प्लस 0 प्लस 2 20। अब सिंस LHL is not equals to RHL, hence f is discontinuous at x equals to 3. So only point is 3 at only the point is 3 where the function is discontinuous. तो केवल पॉइंट 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है सबको? किसी को कोई डाउट कहीं पर हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये वाला फंक्शन भी हम लोगों ने कंटिन्यूअस प्रूव कर। तो अब क्या आगे के जितने क्वेश्चंस हैं इस तरह के सिमिलर टाइप के, उनको हम लोग छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप उसको ट्राई करेंगे खुद से कि भाई सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं तो हमें पता चल गया, चाहे शॉर्टकट चाहे ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करना हो आपको नंबर लाइन बना करके, उससे भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको सब्जेक्टिव करना है तो उससे भी कर सकते हैं। आप बस ध्यान रखेंगे केसेस बनाना नहीं भूलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आप सॉल्व करेंगे। और केसेस बनाने के बाद ध्यान देंगे केवल किन पॉइंट्स पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन पे करना है, जहां पर फंक्शन बदल रहा है। बाकी जगह आप चाहे तो लिमिट कैलकुलेट करके सीधे लिख दीजिए बाय प्रॉपर्टी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सो ये हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन यहां पर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाकी के आप खुद से ट्राई करिए तो कॉन्फिडेंस आप लेवल बढ़ेगा, हालांकि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए 17 पर चलते हैं। 17 फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। fx दे रखा है ax plus 1 if x is less than equals to 3, bx plus 3 when x is greater than 3 is continuous at x equals to 3. Find relationship between A and B। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करनी है, बल्कि कंटिन्यूटी है, ऑलरेडी है, कंटिन्यूअस दिया है। हमें सिर्फ A और B की वैल्यू बतानी है अगर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट देख लीजिए, शॉर्टकट से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। माने अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है तो ये 3 पे बदलेगा। 3 के लेफ्ट में फंक्शन ax प्लस 1 है, राइट में फंक्शन bx प्लस 3 है। अच्छा LHL अगर निकालना चाहें यहां से देखें 3 पर तो 3a प्लस 1 नहीं हो गया। RHL निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 3 यहां रख दीजिए तो 3b प्लस 3। अब अगर कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2, चाहे तो 3 से डिवाइड कर लीजिए 2/3, a और b के बीच में ये रिलेशन हो गया। ऑब्जेक्टिव तो समझ आ रही है। ऑब्जेक्टिव में अगर करना हो सीधे हम LHL इसी पे वैल्यू है लेफ्ट वाले फंक्शन में रख दीजिए तो LHL, बट प्रोवाइडेड ध्यान दीजिएगा वैल्यू रखने के बाद ये इनफाइनाइट ना हो जाए या 0/0 ना हो जाए। तो यहां तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। फंक्शन जैसे sin x अपॉन x होता और 0 रखते तब पॉसिबिलिटी, तब वहां प्रॉब्लम आ जाती, तब तो आपको लिमिट निकालनी ही पड़ती। तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट तभी रखिएगा जब वो 0/0 फॉर्म नहीं हो। ठीक, तो कर लीजिए ये शॉर्ट, फिर आगे बढ़े, फिर सब्जेक्टिव तरीके से करें। तो शॉर्टकट तरीका बेटा सब समझ रहे हो ना। तो ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल LHL RHL पर जाने की उस तरह से जरूरत नहीं है, h टेंड्स टू 0 वाला तरीका। सीधे आप ऐसे कैलकुलेट करिए। 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, जहां 0/0 वहां लिमिट निकालेंगे, वो भी बताएंगे जब आएंगे तो इसलिए बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं शॉर्टकट तरीके से। अब हम आते हैं ये स्टेट करते हैं कि एट पॉइंट इज व्हाट x इक्वल्स टू 3, LHL इक्वल्स टू लिमिट। अच्छा हमें कैसे पता चला 3 पे करना है, क्योंकि इन्होंने वैसे तो कंटिन्यूटी 3 पे दे रखी है। अगर नहीं भी दी होती ये कह देते कि दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। अब ध्यान दीजिए सब लोग, यहीं पर लॉजिक आता है।
अगर ये यहां पे तो ये पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, तो हमें पता है हमें 3 पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, तो भी इस क्वेश्चन रिलेशन को फाइंड करने के लिए ए और बी के बीच आप सिर्फ किस पॉइंट पर निकालेंगे? 3 पर, क्योंकि कॉज क्या है? 3 पर ही तो फंक्शन बदल रहा है, बाकी तो कोई मतलब का पॉइंट है ही नहीं। आपकी जगह हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जहां पर बदल रहा है। तो LHL पर आते हैं, fx। अब बाकी की चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी हैं। अब ये 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच का फंक्शन कौन सा है? डेफिनेटली 3 से लेफ्ट आएंगे, ये वाला होगा। तो x के प्लेस पर क्या रख देंगे? दिस। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 3a माइनस 3h प्लस 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए तो 3a प्लस 1 आ जाएगा। इस पॉइंट पर RHL कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h लिमिट h टेंड्स 3 प्लस h में, तो 3 प्लस h तो ये फंक्शन है 3 का, राइट। b 3 प्लस h प्लस 3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो 3b प्लस 3 आ जाएगा, h 0 हो जाएगा, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 आ रहा है। अब आप ये स्टेट करते हो, हालांकि फंक्शन की वैल्यू भी ले लीजिए 3 पर, f ऑफ 3 क्या होगा? कहां पर रखें 3 की वैल्यू? फंक्शन अगर हमें f ऑफ 3 चाहिए हो तो इक्वलिटी कहां पर है? तो 3 कहां रखेंगे? यहां। तो ये क्या आएगा? 3a प्लस 1। अब सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, therefore LHL equals to RHL equals to f of 3। सारी वैल्यूज रखिए, 3a प्लस 1, 3b प्लस 3। अब f of 3 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो यही है, सेम है। तो बस अब इसको लेफ्ट लेंगे, इक्वल्स टू 2, a माइनस b इज 2/3। दिस इज द रिलेशन। तो शॉर्टकट तरीका भी सीख रहे हैं हम लोग, साथ में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना भी सीख रहे हैं, और साथ में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का तरीका ये होगा, ठीक है। क्योंकि भाई वो मार्क्स, सब्जेक्टिव का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स के होंगे। 4 मार्क्स गेन करने के लिए आपको स्टेप्स तो शो करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होता है, ऑब्जेक्टिव में आप शॉर्टकट तरीके लगाए, इसमें कोई मेथड कोई नहीं पूछता, उसमें तो आंसर से मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्टिव में ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव में हम लोग क्लियर कट यही वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक। तो ये का क्वेश्चन था जिसमें, अच्छा, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में। एक में कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ती है पॉइंट्स वाइज, और एक में जिसमें कंटिन्यूअस गिवन है और अननोन की वैल्यूज बतानी है। जैसे यहां पे कंटिन्यूअस गिवन था, प्रूव नहीं किया आपने, कंटिन्यूअस गिवन है तो आपने ये इक्वेशन ले लिया और वैल्यूज रख दी। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी। यहां पे तो इन्होंने, चूंकि एक ही हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ये अगर एक इक्वेशन और मिलती है ए और बी में तो हम इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू भी तो बता सकते थे, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए भी आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अननोन की वैल्यू फाइंड करना या रिलेशन भी बताना। तो 2 टाइप के क्वेश्चन, एक में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होगी जिसमें आपको पॉइंट्स पता लगाने होते हैं, और एक में कंटिन्यूटी गिवन होती है और अननोन की वैल्यू बतानी होती है। तो आप समझ चलिए 70-30 है, 70% अननोन वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, 30% क्वेश्चन प्रूविंग वाले आते हैं कि प्रूव करिए या पॉइंट पता करिए कंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आगे दे रखा है 18। तब तक आप उस क्वेश्चन को देखिए, फिर इस करके हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब बहुत अलर्ट हो जाइए और रेगुलर हो जाइए स्टडीज में, क्योंकि अब आप समझ के चलिए कि मैथ्स आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। इस समय ये वाला टॉपिक, कैलकुलस वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स का। ये आपको हर ब्रांच में हेल्प करता है और खासतौर से फिजिक्स में भी इसमें काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलस को ढंग से स्टडी करिए और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। 18 पर चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function
एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x x less than equals to 0, 4x plus 1 x greater than 0, continuous at x equals to 0, at x equals to 0. And what about continuity at x equals to 1? जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पूरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। फंक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर है। अब इस पूरे क्वेश्चन में इनको पता क्या लगाना है आपको, एक तो बताइए लैम्डा की वैल्यू अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो, दूसरा 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जरा देखते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक से, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 पर बदल रहा है, x इक्वल्स टू 0, 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है लैम्डा, और राइट में फंक्शन क्या है 4x प्लस 1। अब आप सोचिए अगर 1 पर हम बात करें, 1 तो यहां कहीं होगा ना, अब आप बताइए 1 का लेफ्ट और राइट कौन सा फंक्शन दे रहा है, और ये क्या है पॉलिनोमियल, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कंटिन्यूअस। प्रॉब्लम 0 पे है क्योंकि 0 के लेफ्ट का फंक्शन यानी एलएचएल यहां डायरेक्ट करते हैं, जरा 0 रख दें इसमें, तो ये तो पूरा 0 हो गया, लैम्डा आया ही नहीं इसमें। दूसरी बात आरएचएल जब आप लेंगे तो आरएचएल में 0 यहां रखना होगा 1, तो एलएचएल आरएचएल ही इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब क्या निकला। अब आप इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर ये हुआ फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मतलब लैम्डा की कोई वैल्यू ऐसी मिलनी ही नहीं है जहां ये 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। आपसे पूछा क्या इन्होंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, आप क्या बताएंगे नो वैल्यू। तो बात समझ आई, लैम्डा की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि 0 पर फंक्शन में एलएचएल आरएचएल इक्वल ही नहीं आ रहा है, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ 1 पर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब आपसे क्वेश्चन हम करते हैं x इक्वल्स टू -1 पर क्या बोलना चाहेंगे आप, कंटिन्यूअस, क्योंकि -1 का लेफ्ट राइट ये पॉलिनोमियल है, लैम्डा कुछ भी हो, लैम्डा जो होगा रियल नंबर होगा, तब भी तो पॉलिनोमियल ही रहेगा। तो मतलब केवल कौन सा पॉइंट है 0, 0 इज द ओनली पॉइंट। अब सब्जेक्टिव के लिए करना है, उसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 0 LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या f ऑफ माइनस h भी रख सकते हैं, सिंपली माइनस h रखते हैं। कहां रखें बोलिए, 0 माइनस h कहां रखा जाए, इसमें यहां पर रख देते हैं लैम्डा माइनस h का होल स्क्वायर -2 माइनस h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h। नाउ सब्स्टिट्यूट 0 डायरेक्टली, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 दैट इज लैम्डा इंटू 0 दैट इज 0, LHL 0 आ गया। अब RHL पर चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, h पर गए f ऑफ 0 प्लस h लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h में कौन सा फंक्शन है 4x प्लस 1, क्योंकि 0 प्लस h राइट है, 4 सीधे h लिख देते हैं, जो कि 0 प्लस h तो h ही हुआ। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, LHL is not equals to RHL, therefore f is not continuous for any value of lambda। लैम्डा की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। और 1 पर भी आपको शो करना, क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो 1 के लिए देख लीजिए क्या लॉजिक देना है आपको। एट x इक्वल्स टू 1 आप सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करके दिखाइए, x टेंड्स टू 1 fx, तो बोलिए x टेंड्स टू 1 कौन सा fx ले, 1 पर कौन सा फंक्शन, सिर्फ यही ना, कोई डाउट ही नहीं है, तो ले लिया हमने 4x प्लस 1। अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आया। f ऑफ 1 निकालना है तो 1 पर भी फंक्शन यही रखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 भी 5 ही हो गया। सो ये लिमिट जो है, this limit is equals to the value of the function at this point, so limit x tends to 1 fx
equals to f of 1, hence f is continuous at x equals to 1। अब आप बात समझ गए कि जिन पॉइंट्स पर फंक्शन बदल रहा होगा LHL RHL वही निकालेंगे, जिन पर फंक्शन के लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन मिलेगा उसमें LHL RHL हम लोग पॉलिनोमियल के केस में, मॉड के केस में नहीं निकालेंगे और सीधे लिमिट कैलकुलेट करके इसको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 17 और 18 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस और ये आपको एग्जामिनेशन के पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे तो ये जरूर मिलेंगे क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव में पूछने का तरीका बदल जाता है। ये हमने आपको सिखा दिया है कि वो किस तरह से कितने डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपके पास एक ही चॉइस है, आपको पूरा शो करना ही करना है, तो इसलिए ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। gx इक्वल्स टू x माइनस ब्रैकेट x शो ये करना है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। बाकी हमेशा ग्रेटेस्ट, ये ब्रैकेट x के बारे में बताने की जरूरत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कई बार आ चुका है, इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था। और आप ध्यान दीजिए, हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है, एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट एंड कंटिन्यूअस एट एवरी नॉन इंटीग्रल, प्रूव कराया था। तो इसमें क्या है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है दो। अब वैसे भी देखिए, अगर आप लॉजिकली जरा चलिए सब लोग, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में और उसमें ये पूछ रहे होता है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, या डिसकंटिन्यूअस है, क्या कहां पर कंटिन्यूअस है कहां पर डिसकंटिन्यूअस, तो आपको पता होगा ये दो फंक्शन का डिफरेंस है ना, इसको मान ले एफ एक्स, इसको एच एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी अगर हम इसको ऐसे करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, बीइंग अ पॉलिनोमियल दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, हर जगह होगा। लेकिन एफ एक्स जी एक्स ये है तो एच एक्स ले लेते हैं, और एच एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ब्रैकेट एक्स, लेकिन ये क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो मतलब कि फिर एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस नहीं चलेगा, ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन कहां पर, जहां पर इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, क्योंकि नॉन इंटीग्रल पर तो ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी है। अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां होता होगा, तो आप क्या बताएंगे, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस, तो नॉन इंटीग्रल पर कंटिन्यूअस, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस होना ना होना डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पर नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, केवल इसकी प्रॉब्लम है इंटीग्रल पर डिसकंटिन्यूअस, नॉन इंटीग्रल पर कंटिन्यूअस। लेकिन अब हमें ये इस मेथड नहीं, हम सीधे करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, हमें पता नहीं है इंटीग्रल पॉइंट कौन सा पूछा गया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर, या आई भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आई लिखते हैं, मान लेते हैं कोई इंटीजर है। अच्छा, अब एलएचएल लेते हैं, हमें इसी पर चेक कर लेना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, माइनस लेंगे, नेक्स्ट स्टेप बोलिए, h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब यहां देखिए ये a माइनस h ब्रैकेट हुआ ना, अब जल्दबाजी नहीं करेंगे कि 0 रख दें, यहां पर मैंने ऐसे बताया 0 तब सब्स्टिट्यूट करते हैं जब 0 रखने पर कुछ भी फर्क ना पड़े, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम हो। लेकिन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खास बात यह है कि थोड़ा सा भी इधर उधर पॉइंट गया तो फंक्शन बदल गया, इसलिए ध्यान से देखिए। अब इसके लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं, हम इसमें 3 इंटीजर्स बनाएंगे, तीनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कौन कौन सा, एक तो a रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप a पर ही बात कर रहे हैं। a से ठीक छोटा कौन सा इंटीजर पड़ेगा, ठीक बड़ा, तो a माइनस h किसके किसके बीच जाएगा, a माइनस 1 और a के बीच, तो उसमें लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, a माइनस 1,
अभी लिमिट नहीं हटेगी और फंक्शन की वैल्यू क्या पता चल गई। अच्छा, जब h है ही नहीं तो लिमिट लगाए रखने का क्या मतलब, a माइनस वन आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो गई। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये नहीं, ये वाला है ना फंक्शन, ये लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या करिएगा, हाँ x के प्लेस पर आएगा a माइनस एच माइनस ब्रैकेट a माइनस एच। अच्छा, अभी इसका a माइनस एच रहने देते हैं और इसमें रखते हैं a माइनस एच ब्रैकेट में ये, इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, a माइनस वन। अच्छा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ब्रैकेट ओपन करते हैं a माइनस एच माइनस ए प्लस वन, ए से कैंसिल, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, माइनस जीरो प्लस वन दैट इज प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से प्लस वन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, तब आरएचएल पर चले। आरएचएल आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखते चलिए, इधर कर देते हैं, RHL limit x tends to a plus h tends to a plus h, this is limit h tends to 0, a plus h minus bracket a plus h, limit h tends to 0, a plus h। तो जरा बताइए हमें, ब्रैकेट a प्लस एच की वैल्यू क्या लें, ब्रैकेट a प्लस एच, हाँ किसके किसके बीच आएगा a प्लस एच, ये रहा a प्लस एच, यहां आएगा a और a प्लस वन के बीच, तो लेफ्ट में कौन है a, इसका मतलब यहां पर लगाएंगे माइनस a से a कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ओनली h, h के प्लेस पर जीरो रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस f इज discontinuous at x equals to a, hence आगे ये भी लिख दीजिएगा, hence f is discontinuous at all non-integral points, क्योंकि हमें हमने a आर्बिट्रेरी ले रखा है, a कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप a के प्लेस पर कोई भी इंटीजर लेते जाएंगे तो हर जगह पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हर देखिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में क्या a आया है, ध्यान दीजिए सब लोग, इस क्वेश्चन में क्या लेफ्ट लिमिट निकालते समय कहीं a आया, ये लेफ्ट लिमिट राइट वन है और राइट लिमिट जीरो, ये तो आ ही नहीं रहा है। मतलब अगर आप 2 लेके चलते तो भी लेफ्ट लिमिट ही आती है, राइट लिमिट ही आती है, -2 लेते तो भी राइट ही, लेफ्ट ही राइट ही, तो मतलब हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन ये डिसकंटिन्यूस होगा नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। रेज करो बेटा। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 20 इज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एक पॉइंट दिया इन्होंने, पाई पर कंटिन्यूटी चेक करनी। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऑब्जेक्टिव होता आपसे वन लाइन का आंसर पूछा जाए, वन वर्ड का आंसर पूछा जाए, तो बताएंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पाई पर कि नहीं? yes. एक एक इसके फैक्टर देखिए जरा, ये 3 फंक्शन का सम, या इसको एक साथ कर दीजिए, पॉलिनोमियल है। yes. इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स, इसको मान लेते हैं gx, इसको मान लेते हैं hx। gx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो पाई पर भी होगा, पाई भी तो रियल नंबर में ही है। साइन एक्स hx है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और पाई तो इसकी डोमेन में है। चलो भाई पाई पर कंटिन्यूअस, बात खत्म, कंटिन्यूटी हो गई।
ठीक है, तो अब इसका आंसर आप डिपेंड करता है कि किस तरह से देंगे, मार्क्स कितने हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में आ रहा है तो आप ये प्रॉपर्टी करके दीजिएगा। क्या करिएगा, जैसे 1 मार्क में तो बता सकते हैं सीधे ही है कि नहीं है, इतना ही बताना होता है। लेकिन आपको अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप क्या लेंगे, gx इक्वल्स टू दिस, आगे लिखेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर इन R, हेंस इट इज कंटीन्यूअस एट पाई, क्योंकि पाई भी रियल नंबर। फिर आप लिखेंगे hx इक्वल्स टू sin x बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, since domain of sin x is R or pi belongs to R, so therefore it is continuous at point. फिर आप लिखेंगे difference of two continuous function is always continuous, hence this function is continuous. लेकिन बेहतर तरीका क्या होगा, ऐसे करिएगा तो अच्छा रहेगा, LHL ले लिया जाए सीधे, लिमिट पाई माइनस एफ एक्स, देखिए जल्दी हो जाता है सॉल्व। तो बोलिए h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लें, पाई माइनस एच ले। अच्छा, पाई माइनस एच फंक्शन तो एक ही है तो रख देते हैं होल स्क्वायर पाई माइनस एच, इसको सॉल्व करते हैं जरा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच। अच्छा बोलिए व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, यानी साइन एच आ जाएगा, ये साइन पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है, बाकी प्लस 5। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस 5, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अल्टीमेटली हमें मिला क्या, पाई स्क्वायर प्लस LHL। अब RHL कर डालिए, RHL में बस देखिए फंक्शन चूंकि एक ही है तो प्लस 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 हर जगह प्लस आ जाएगा, आंसर ये है। हम लोग सिर्फ लिमिट भी निकाल सकते थे कुछ, एक मिनट, +1 तो हम तो RHL इसी में चेंज कर देते हैं, आप अपने से फिर से कर लीजिए, प्लस 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 प्लस, तो ये प्लस, लेकिन ये माइनस साइन है, ये माइनस ही रहेगा, ध्यान रखिए माइनस, ये प्लस, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 RHL आ जाएगा, और f ऑफ पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई की वैल्यू बोलिए 0 ना, पाई स्क्वायर प्लस 5 ये भी आ गया, इक्वल है। अच्छा RHL भी यही आया, LHL भी यही था, फंक्शन की वैल्यू भी यही है, तो आप लिख देंगे कि सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ पाई, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x। तो 4 मार्क्स का हो तो ऐसे कर दीजिए, 2 मार्क्स का हो तो प्रॉपर्टी से कर दीजिए, हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही सबको। अच्छा 21 में 3 पार्ट दिए हैं, एक है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये तो वो वाला प्रॉपर्टी से हो जाएगा ना, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी तो उसको डिवीजन दिए। तो ये पार्ट तो ऐसे कंटिन्यूअस हुए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कॉट। मतलब आपको डिस्कशन करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, हमने साइन एक्स आपको कराया और टेन एक्स कराया था, याद करिए। इन्होंने कहा आप इसको कोसेक एक्स को और कॉट एक्स को कंटिन्यूअस शो करिए, तो आप क्या करेंगे, सबको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने टेन और साइन वाला कराया। हमने क्या करेंगे, एक पॉइंट ए कंसीडर कर लेंगे डोमेन एफ में, सबकी डोमेन अलग अलग है, ध्यान दीजिए, डोमेन का पॉइंट लीजिएगा, नहीं पता है तो भी डोमेन एफ लिख दीजिए, हालांकि पता होनी चाहिए। डोमेन से एक पॉइंट ए लेंगे, फिर उस पर LHL RHL फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, तीनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो बात समझ गए सब लोग?
ए पॉइंट लेकिन डोमेन लेकर के चले, डोमेन में लेना है पॉइंट। तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा आपसे। तो 21 और 22 तक के क्वेश्चंस हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे के क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उसमें भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपके पास नोट्स में इसके पहले के वीडियोस होंगे और कॉपी पे भी आपने लिखा होगा, तो आपके पास ये फंक्शन होगा, नेक्स्ट कराया याद आ रहा होगा। हमने क्या कराया था आपको, एक क्वेश्चन कराया था सिर्फ sin 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 0, और एक कराया था x sin 1/x स्क्वायर वाला, और फिर लिखाया था x की पावर n भी होगी तब भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने फंक्शन ये दिया और कहा कि डिटरमाइन इफ f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो किस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सिर्फ 0 पर, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो दे रखी हुई है, LHL में भी है, RHL में भी। तो ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी डन है, अपनी कॉपी पर या वीडियो पढ़ाइए, अगर इसमें से डिलीट भी होगा तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं भी देख, तो आपके पास प्रीवियस वीडियोस है उसमें देख लीजिएगा, या कॉपी पे अगर नोटेड है तो उससे देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम छोड़ेंगे यहाँ पे 24th वाला, ठीक है। हाँ, अब ये एक होमवर्क होगा आपका कि आप क्वेश्चन नंबर 23 इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसको हम कल करेंगे। तो आप अब ट्राई करके आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 और 25, दो क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आइएगा। आगे के क्वेश्चन हम आपको फिर कल की क्लास में